नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। विपक्ष बीजेपी को नहीं हरा सकता है। मैं जो कह रहा हूं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। आने वाले चुनावों में विपक्ष कहीं से कहीं तक बीजेपी को नहीं हरा पाएगा। विपक्ष चाहे इंडिया अलायंस बना ले, चाहे इंटरनेशनल अलायंस बना ले, उसका नेतृत्व चाहे राहुल गांधी कर लें, अखिलेश यादव कर लें, ममता बनर्जी कर लें या कोई और नेता कर ले, लेकिन विपक्ष कहीं से भी जीतता हुआ बीजेपी से नजर नहीं आ रहा है। अभी बिहार के चुनाव हुए, विपक्ष को हार का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, वहां पर भी टीएमसी को हार का सामना करना पड़ा। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है। उत्तर प्रदेश में 2017 में बीजेपी की सरकार बनी थी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे। 22 में फिर सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और 27 में भी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में जिसकी सत्ता बनती है, दिल्ली में मजबूती के साथ दावेदारी वही दल ठोकता है। और उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है वो बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी होना है। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ये बात समझते हैं? क्या वो बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी देखते हैं, या फिर वो बीजेपी के सामने किसी दूसरे दल को खड़ा हुआ देखते हैं? दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया। कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर खूब उसके फॉलोअर्स 22 मिलियन फॉलोअर्स, लेकिन जब वो जमीन पर उतरती है तो वहां ठन ठन गोपाल हो जाती है। यानी कि 2200 लोग भी मुश्किल से नजर आते हैं। वो कॉकरोच जनता पार्टी जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही थी, लेकिन जैसे ही जमीन पर वो उतरती है, उसके समर्थकों से ज्यादा वहां यूट्यूबर और पत्रकार मौजूद रहते हैं। अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर लिखते हैं बीजेपी वर्सेस सीजेपी, यानी भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कॉकरोच जनता पार्टी। अब सोचिए, इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी समाजवादी पार्टी का मुखिया अगर बीजेपी वर्सेस सीजेपी लिख रहा है, बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी नहीं लिख रहा है, तो क्या वो बीजेपी को हरा सकता है? क्या उनका राजनीतिक दल बीजेपी को हरा सकता है? टीएमसी अभी चुनाव हारी है, टीएमसी में बड़ी टूट हो रही है, लेकिन टीएमसी की नेता ममता बनर्जी की बेहद खास महुआ मोइत्रा वो कॉकरोच जनता पार्टी पर चर्चा कर रही हैं। उनका ध्यान टीएमसी की टूट पे नहीं है, उनका ध्यान कॉकरोच जनता पार्टी पे है। वो कॉकरोच जनता पार्टी जो जमीन पर उतरते ही धराशायी हो गई। दरअसल विपक्ष के राजनीतिक दलों को अब अपने आप से कोई उम्मीद नहीं है। उनको ये लगता ही नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। इसीलिए जैसे ही कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर आती है, सभी विपक्ष के बड़े नेता कॉकरोच जनता पार्टी से उम्मीद लगाने लगते हैं। कल को चूहा जनता पार्टी आएगी तो विपक्ष के नेता चूहा जनता पार्टी से उम्मीद लगाएंगे। चिड़िया जनता पार्टी आएगी तो विपक्ष के नेता चिड़िया जनता पार्टी से उम्मीद लगाएंगे। लेकिन उनको अपनी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी हो या कोई और राजनीतिक दल हो। बीजेपी बिहार में चुनाव हराती है, पश्चिम बंगाल में चुनाव हराती है और उत्तर प्रदेश में चुनाव हराने को एकदम तैयार बैठी है। समाजवादी पार्टी भी बीजेपी से लड़ने को तैयार बैठी है, लेकिन अखिलेश यादव सीजेपी वर्सेस बीजेपी कर रहे हैं। सोचिए, समाजवादी पार्टी के समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का मनोबल क्या इस बात से टूटता नहीं होगा? वो जो मेहनत कर रहे हैं, उनके मुखिया, जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, उनके मुखिया सीजेपी वर्सेस बीजेपी कर रहे हैं। यानी उनके मुखिया को कॉकरोच जनता पार्टी से उम्मीद है, अपनी पार्टी से क्या उनको उम्मीद ही नहीं है? तो आने वाले चुनावों में कहीं से कहीं तक भी बीजेपी को विपक्ष हराता हुआ नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष उससे उम्मीद बांधे हुए है जो खुद में एक बुलबुला है। कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर हवा और जमीन पर एकदम गोल, एकदम शक्तिहीन, एकदम कमजोर, जिसका जो आंदोलन है उसमें कुछ ऐसे लोग आते हैं गिने चुने जो हर आंदोलन में नजर आते हैं। यानी उसके आंदोलन में 2200 लोग भी नहीं जुट पाते हैं और विपक्ष
कॉकरोच जनता पार्टी से उम्मीद लगाए बैठा है। तो मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि विपक्ष बीजेपी को हराता हुआ कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा है और विपक्ष बीजेपी के सामने हथियार डाल चुका है। इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।